हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है एग्जामी पाथ चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट कर। डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाई 8। इसके इसके सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में मैं बताई हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है 4 और 8 और 9 के लिए। आप लोग वो वाला वीडियो पहले देख के तब यहाँ पर आइएगा, इसको देखिएगा। इसको आप लोग जंप करेंगे देखने को तो समझ में नहीं आएगा। पहले वो सारा वीडियो देख लीजिए, तब यहाँ पर जंप करिए तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं है। और कमेंट भी करिएगा, कमेंट भी नहीं करते हैं। और फीडबैक दीजिए कैसे लग रहा है। अगर कुछ गलती हो रही हो तो फीडबैक देंगे तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी। ठीक है, अपने आप में और अच्छी क्वालिटी से आप लोग को वीडियो मिल सकती है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, फीडबैक दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करने। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 के लिए क्या होता है, वंस और टेंस प्लेस अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। और 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहला ए नंबर करते हैं। ये 72 दिया है, लास्ट पहले 4 के लिए करते हैं। 72 दिया है, 72 ये 72 4 से डिविजिबल है। ये देखते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 72 के। 4 टू कितना होगा, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 वन जा कितना होगा, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ 2, फिर 8 फोर ज़ा कितना होगा, 8 4 ज़ा कितना होगा, 32 होता है ना। 4 8 ज़ा कितना होता है, 32 होता है ना। तो ये 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ कट जाएगा। ये देखिए पूरा डिविजिबल हो गया ना। यहाँ देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है तो ये 56 डिविजिबल। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 572 इज डिविजिबल बाई 4। एंड अब 8 के लिए देखते हैं। 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर A4 सीट पे करते हैं का अगर 4 डिजिट लास्ट का अगर 3 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाता है। 8 लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो 8 का टेबल पढ़िए, 57 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 8 सेवन सा कितना होगा, 8 सेवन सा कितना होगा, 8 7 जा 56, 56 सब्ट्रैक्ट करिए 1 और यहाँ 2। फिर 8 का टेबल पढ़िए, 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 टू ज़ा कितना हो, 16 ज़्यादा हो जा रहा है। 8 वन ज़ा ही जाएगा। 8 वन ज़ा कितना, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना होगा, 4 होगा। 4 ये रिमाइंडर बच जा रहा है ना, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो रिमाइंडर बच जा रहा है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। बट नॉट डिविजिबल बाई 8। ये हो गया पहला, ये हो गया। अब बी नंबर करते हैं। बी नंबर में क्या दिया है, ये देखिए बी नंबर ये दिया है। पहले 4 से डिविजिबल करते हैं। 52 4 लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 वन जा कितना हुआ, 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ 1 यहाँ 2। 4 का टेबल पढ़िए, 12 से ज़्यादा नहीं चाहिए जाना चाहिए। तो 4 3 सा कितना हुआ, 4 3 सा 12 हुआ ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ कट कट। तो ये देखिए पूरा पूरा डिविजिबल हो गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ बी के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा 7 2 6 3 5 2 इज डिविजिबल बाई
4 एंड करके फिर उसके बाद आप 8 के लिए देखिए। 8 के लिए क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो 3 डिजिट क्या है, 3, 5 और 2। ये ये देखिए 352, 352 लिख लिए। अब इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 का टेबल पढ़िए। 35 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 फोर ज़ा कितना होगा, 8 फोर ज़ा 32 होगा। 8 फाइव ज़ा कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो 8 फोर ज़ा कितना होगा, 32। 8 फोर ज़ा 32 लिख लीजिए। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ जीरो हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ जीरो हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 लिख लीजिए। तो फिर उसके बाद 8 का टेबल पढ़िए। 32 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 फोर ज़ा कितना हुआ, 8 फोर ज़ा 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए कट गया। ये देखिए 4 से भी 8 से भी डिविजिबल है एंड इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। ये कर लीजिए, हो गया। अब चलते हैं सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या है, सी नंबर देखिए 5500 दिया है। तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 0 0 है। तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 0 0 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 से अगर आप लोग जानते हैं ना, अगर किसी नंबर को किस अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है ना। डिविजिबल है ना, डिविजिबल है ना, तो ये इसलिए यहाँ पर डिविजिबल होगा। तो क्या होगा, 5500 इज डिविजिबल बाई 4 एंड करिए। अब 8 के लिए देखते हैं। 8 के लिए क्या है, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो 500 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना, 8 का टेबल पढ़िए। 50 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 8 सिक्स ज़ा कितना होगा, 8 फाइव ज़ा कितना होगा, 48 सिक्स ज़ा 48। 8 सेवन ज़ा कितना होगा, 56। 56 से ज़्यादा हो जाएगा तो 8 सिक्स ज़ा 48। 48 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिए। 50 में से 40 गया तो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ ये 4 होगा, इससे कर ही देंगे। 10 होगा। 10 में से अगर 8 चला जाएगा 2 होगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे 0 है तो 0 उतार दीजिए। फिर 8 का टेबल पढ़िए। 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 2 ज़ा 16 होगा। 8 3 ज़ा 24 ज़्यादा हो जाना है। तो 8 2 ज़ा कितना होगा, 16। 8 2 ज़ा 16 हुआ ना, तो 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हुआ, 4। ये देखिए रिमाइंडर बच जा रहा है ना, तो इसीलिए ये एंड इट एंड एंड इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या दिया है, देखिए 6000 दिया है। 6000 करते हैं। 6000 अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से डिवाइड करिए। ये 4 से अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है ना, तो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डी के लिए क्या है, 6000 इज डिविजिबल बाई 4 एंड अब अब इसके लिए क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 8 के लिए क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको अगर 8 है तो यहाँ भी 0 आएगा। तो ये क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 8। 8 से भी डिविजिबल है। अब चलते हैं ई नंबर देखते हैं। ई नंबर में क्या दिया है, ये देखिए 12,159 दिया है। तो अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है।
तो इसको करते हैं, 4 से 4 वन जा कितना होगा, 4 वन जा 4, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ 9, 4 का टेबल पर, ये 19 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 4 4 जा 16, 4 5 जा कितना होगा, 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 ही टाइम ले जाइए। सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 3 आ गया, रिमाइंडर बच जा रहा है ना, यहाँ देखिए 3 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये नॉट डिविजिबल बाई। यहाँ आप क्या करिए, ई के लिए, ई के लिए 1 2 1 5 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, एंड करिए। फिर उसके बाद अब 4 के लिए 8 के लिए देखते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो 8 2 जा 16 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 8 वन जा ले जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 7 बचेगा, 7 9। तो अब सब 8 का टेबल पढ़िए, 79 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 8 9 जा 72 होगा, 8 9 जा 72 होगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा, 7 टाइम्स बचेगा। यहाँ रिमाइंडर देखिए 7 बच जा रहा है ना, तो ये डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंड इज नो इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8। एफ नंबर में ये देखिए 14,560 दिया है, 14,560 दिया। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। 4 का टेबल पढ़िए, 60 से ज़्यादा, 4 वन जा ले जाइए, 4 वन जा कितना होगा, 4 वन जा 4 वन जा कितना होगा, 4, फिर सब्ट्रैक्ट करिए 2, यहाँ 0, और फिर उसके बाद 4 का टेबल पर 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 5 टाइम्स। तो यहाँ कितना होगा, 20, यहाँ 20 सब्ट्रैक्ट करिए, ये 0 0, देखो ये डिविजिबल हो गया ना। तो एफ क्या है, यहाँ पे एफ को लिखिए 1 4 5 6 0 इज डिविजिबल बाई 4, एंड करिए। फिर उसके बाद 8 के लिए देखते हैं। 8 का अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो 5 का टेबल पढ़िए, 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 5 का टेबल पढ़िए, 56 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 7 टाइम्स कितना होगा, 56, सब्ट्रैक्ट करिए, और यहाँ 0 0, फिर यहाँ 0 बचा ना, तो 0 है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। जो 0 बचता है ये कट कर देते हैं, और जो 0 बचता है यहाँ 0 लिख देते हैं, फिर यहाँ 0, फिर 0 बचता है तो यहाँ 0 लिख के, फिर यहाँ 0 बढ़ा के सब्ट्रैक्ट के 0 0 ही आएगा। तो इज आल्सो डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब जी नंबर करते हैं। जी नंबर क्या है, जी नंबर ये देखिए 21,084 दिया है, 21,084 दिया है। तो 84 अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करिए, 4 का टेबल पढ़िए, 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 2 टाइम्स कितना होगा, 8, सब्ट्रैक्ट करिए, कट जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 करिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, अब सब्ट्रैक्ट करिए, कितना होगा, और यहाँ कट जाएगा। देखिए 21 ये डिविजिबल है ना 4 से, हाँ तो 4 से डिविजिबल है। तो क्या 84 इज डिविजिबल बाई 4, एंड अब एंड करिए। और 8 के लिए देखते हैं। 8 का लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट क्या है, ये है। तो 084, ये वैसे तो क्या लिखा है, 84 ही लिखा है। मतलब 0 किसी आगे के अंक लगाना, मतलब वो डिजिट में तो 3 डिजिट है, मगर नंबर 82 ही है, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं 84 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 10 सा कितना होगा, 8 10 सा 80 होगा, 8 10 सा 80 होगा ना।
अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ 4 आएगा, ये देखिए रिमाइंडर 4 आ रहा है ना, तो ये 8 से डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो दिस इज द नॉट डिविजिबल बाई 8। यहाँ आप करिए नॉट डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल नहीं है, ये हो गया। यहाँ पे इसका लीज नॉट, ठीक है। अब जी एच करते हैं, एच नंबर करते हैं। एच नंबर क्या दिया है, ये देखिए एच नंबर ये दिया है, तो इसको करते हैं डिविजिबल। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट करते हैं, 4 टू ज़ा 8 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम से जाते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3, यहाँ 2, और फिर 4 8 जा कितना होगा 32, 4 8 जा कितना होगा 32, तो 4 8 जा 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कट जाएगा। देखिए 8 ये डिविजिबल है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है ना, तो ये क्या है 3179507 इज डिविजिबल बाई 4 एंड। अब 8 के लिए देखते हैं, 8 के लिए क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए कितने से 8 से, तो ये ऑब्वियसली 72 ही लिखा है, ठीक है। तो 8 का टेबल पढ़िए, 72 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 8 9 ज़ा कितना होगा, 8 9 ज़ा 72 होता है ना, 8 9 ज़ा, तो ये सब्ट्रैक्ट करिए, 0 0 या कट कर दीजिए, कोई भी बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या ले, इज आल्सो डिविजिबल बाई 8, ठीक है। फिर उसके बाद आई नंबर देखते हैं, आई नंबर में क्या दिया है, आई नंबर में ये दिया है ये 1700 को करते हैं। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है, 4 से डिविजिबल है ये देखिए, और लास्ट का 3 डिजिट अगर 4 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो 8 का टेबल पढ़िए, 70 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, 64 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना होगा, यहाँ 10 10 में से अगर 4 गया तो 6, यहाँ पर 0, 8 का टेबल पढ़िए, 60 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 8 8 8 जा 64, 8 7 जा कितना होगा 56, 8 7 जा 56, 56 अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बच जा रहा है ना, तो जब रिमाइंडर बच जाए तो 8 से डिविजिबल होगा नहीं, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 4 से डिविजिबल है मगर 8 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे लिखिए आई वाला 1700 इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है, 8 से डिविजिबल नहीं है। और ये अब जे नंबर देखते हैं, एक और बचा है जे नंबर, ये देखिए 2150 दिया है, 2150 दिया है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है, 1 टाइम्स जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 1 और फिर यहाँ 0, 4 2 ज़ा कितना होगा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 2, रिमाइंडर बच जा रहा है तो नहीं है। और फिर लास्ट का 2 डिजिट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा 8 से नंबर डिविजिबल हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 8 8 2 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 जा जाइए, 8 1 जा 8, फिर सब्ट्रैक्ट करिए कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 और 0, 8 का टेबल पढ़िए, 70 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 8 8 जा कितना होगा, 8 8 जा 64, 64 सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ पर 6 आएगा, 6 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है और ना तो 4 से डिविजिबल है, तो इसको कहाँ पर लिखिए, इसको एच नंबर हुआ, जे नंबर 210 इज नॉट
divisible by 4 and also not divisible by 8। ये हो गया। ये यहाँ तक था, हो गया। अब चलते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन क्या दिया है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर 2 और 3 को सेटिस्फाई करता है तो वो 6 को भी सेटिस्फाई कर देगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 को सेटिस्फाई कर देता है तो वो 6 को भी सेटिस्फाई कर देगा। तो पहला ए नंबर करते हैं। ए नंबर का तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर लास्ट का डिजिट देखिए 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर लास्ट का डिजिट 0, 2, 4 और 6 और 8 आए तो वो वंस प्लेस पर अगर ये आए तो वो टू के लिए डिविजिबल होता है। तो यहाँ देखिए ए में तो 4 आ रहा है ना, तो ये 2 के लिए डिविजिबल है। और 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर इनका सम कोई भी नंबर का सम अगर 3 का मल्टीपल हो तो वो 3 का मल्टीपल होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो इनका सम देखते हैं। इनका सम कितना होगा, 2 + 9 + 7 + 1 + 1 + 4 + 4। देखिए 9 और 1 को 10 और फिर 7 और 2 कितना हुआ, 9, 8 हुआ। तो 10 + 8 9 कितना है, 8 8 8 9 कितना हुआ, 17। ऐड कर दीजिए 27 आएगा। 27 आया ना। अगर ये 3 का मल्टीपल्स है, 3 का मल्टीपल है 27, हाँ 3 का मल्टीपल है 27। 27 3 का मल्टीपल्स है, ठीक है। तो ये भी 2 9 7 1 4 4 इज डिविजिबल बाई 6। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई कर देता है तो वो 6 को भी सेटिस्फाई कर देगा। और बी के लिए क्या होगा, अगर लास्ट का डिजिट अगर 8 और 6, ये देखिए 8 0 2 4 6 और 8 आता है तो वो 2 को डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 8 आ रहा है तो ये होगा। 3 के लिए अब 3 के लिए सबको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 5 + 8। तो ऐड करते हैं 2 और 8 कितना हुआ, 10 और 5 और 1 कितना हुआ, 6। तो ये कितना हुआ, 16। ये कितना हुआ, 16 हुआ। 16 3 का मल्टीपल्स है, 3 का नहीं है। अगर 15 होता तो होता, तो ये क्या होगा, ये नहीं डिविजिबल है। 3 से ये 3 का मल्टीपल्स 16 3 का मल्टीपल्स है, नहीं है। तो ये क्या होगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी नंबर ऐसे करके 1 2 5 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। क्योंकि 2 के लिए तो सेटिस्फाई कर ले रहा है मगर 6 को नहीं कर पा रहा है। तो 2 को कर ले रहा है मगर 3 को नहीं कर पा रहा है। अगर इसमें से किसी को भी नहीं कर पाएगा तो वो 6 को भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है, लास्ट का डिजिट 2 के लिए सेटिस्फेक्शन क्या होता है, लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो इसमें से कोई नहीं है तो ये 2 को भी सेटिस्फाई नहीं करता। अगर 2 को सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑब्वियसली अब 3 को करेगा तब भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। और जैसे 3 को सेटिस्फाई कर देगा, 3 को सेटिस्फाई कर देगा अगर ये नंबर, मगर 2 को तो कर ही नहीं रहा है। तो जब 2 को नहीं कर रहा है तो वो 6 को भी नहीं करेगा। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, या तो दोनों को 2 और 3 को दोनों को करना चाहिए। मगर अगर एक में से अगर एक को सेटिस्फाई कर रहा है एक को नहीं कर रहा है तो वो 6 के लिए भी नहीं करेगा। तो इसमें सी के लिए क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखो 4 3 3 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 6।
अब डी के लिए डी में देखिए क्या दिया है, ये 3 दिया है, वंस प्लेस पे क्या दिया है, 3 दिया है। 3 2 को सेटिस्फाई करेगा, 3 नहीं सेटिस्फाई करेगा। देखिए 3 कहाँ आ रहा है इसमें, 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो सेटिस्फाई 2 को नहीं कर रहा। अगर 3 को कर लेगा तब भी तो 2 को तो नहीं कर पा रहा है। अगर 2 को करता, 3 को करता, तब 6 को सेटिस्फाई करता, मगर यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे यही चीज़, डी के लिए यहाँ भी लिखेंगे। तो 6 1 2 3 3 इज नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाई 6। ठीक है। अब ई के लिए देखते हैं। ई के लिए देखिए, ई में क्या दिया है, ये देखिए ये 2 दिया है, वर्स्ट प्लेस पे 2 दिया है ना, तो 2 को तो सेटिस्फाई कर दिया है। अब 3 को करवाते हैं। 3 के लिए क्या है, इनका सम करते हैं। 3 का इनका सम कर लेते हैं। ये देखिए 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, ऐड करते हैं। ये देखिए 9 1 कितना हुआ 10, प्लस 3 और 2 कितना हुआ 5, और 5 कितना हुआ 10, 10 10 कितना हुआ 20। 23 के मल्टीपल्स में 3 का मल्टीपल्स है 20, 23 का मल्टीपल्स है नहीं है। तो जब नहीं है, 3 का मल्टीपल 20 होगा, नहीं होगा। 3 का मल्टीपल 20 नहीं होगा, 23 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इसको भी अनसेटिस्फाई कर दिया, इसको भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो 901 3 5 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है। और फिर एफ के लिए करते हैं। एफ में क्या दिया है, देखिए 0 दिया है। एफ में 0 दिया है, 0 तो 2 के लिए सेटिस्फाई कर दिया। अब ये 3 के लिए सेटिस्फाई करते हैं। इनको ऐड करते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0। ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 7 प्लस ये 7 प्लस 8 प्लस 5, 7 7 कितना 14 प्लस 8 प्लस 5, तो कितना हुआ, इसको ऐड कर दीजिए तो 19 प्लस 8। तो इसको ऐड करेंगे 8 और 9 को, तो 17 का 7 1 कैरी 27 आएगा। इसको ऐड करेंगे। ठीक है। तो 27 3 का मल्टीपल्स में 27 3 के मल्टीपल्स है, हाँ 27 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 27 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो ये 27 3 के मल्टीपल्स में आएगा। ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर दिया। तो एफ नंबर क्या है, एफ नंबर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 3 8 7 5 0 इज डिविजिबल डिविजिबल बाई 6। अब एच नंबर करते हैं, जी नंबर करते हैं। जी नंबर में क्या देखिए जी नंबर में ये दिया है, ये देखिए लास्ट डिजिट वंस प्लेस 4 है ना, तो वंस प्लेस अगर 4 है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के लिए क्या होता है, 0 2 4 6 8। तो 4 आया, ये 2 को सेटिस्फाई कर लिया। अब 3 को सेटिस्फाई करवाते हैं। 3 को सेटिस्फाई करवाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं, 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है। तो ऐड करते हैं। तो 7 1 कितना हुआ 8, ये प्लस 8 लिख लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 10 हुआ और प्लस 4 कितना हुआ 8 8 16 16 और 4 कितना हुआ 20, 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, 30 30 3 का मल्टीपल्स 3 का मल्टीपल्स है, हाँ 3 का मल्टीपल्स है 30, 3 का मल्टीपल्स होगा 30। ठीक है, होगा। 3 से डिवाइड करिए, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ 10 टाइम्स आएगा। तो ये सेटिस्फाई कर दिया दोनों को, एच भी सेटिस्फाई, वो जी भी सेटिस्फाई कर दिया। 1 7 9 0 1 8 4 इज
डिविजिबल बाई 6, ये भी हो गया। अब एच नंबर देखते हैं। एच नंबर में क्या दिया है, ये देखिए वंस प्लेस पे 3 दिया है, तो टू को तो नहीं कर पा रहा है। जब 2 को नहीं कर पा रहा है तो वो 3 को करेगा तब भी तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो एच का क्या होगा, 1 2 5 8 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है। और फिर आई के लिए देखते हैं। आई के लिए तो कर देगा। आई के देखिए, आई का क्या है, वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, और 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आना है, ये तो कर लिया है। अब 3 का करते हैं। 3 के करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ऐड करते हैं तो 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 ऐड करते हैं। 6 3 9 + 9 + 3, 9 9 कितना हुआ, 18 18 3 कितना हुआ, 18 3 21 21 हुआ ना। तो 21 3 से 3 का मल्टीपल्स है, हाँ 21 3 का मल्टीपल्स है, तो ये सेटिस्फाई कर दे। 3 से डिवाइड करिए कितना टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स जाएगा ना 3 टाइम्स, तो ये 3 का मल्टीपल्स है, तो इसमें क्या करेंगे, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया। तो 3 6 3 9 2 1 0 इज डिविजिबल बाई 6। अब जे नंबर देखते हैं। जे नंबर क्या है, जे नंबर ये देखिए 2 है। 2 लास्ट वंस प्लेस क्या है, 2 है। 2 ये 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको ऐड करके देखते हैं। 1 7 प्लस 8 + 5 + 2, 7 और 8, 7 1 कितना हुआ, 8 + 8 + 7, 8 8 कितना हुआ, 16, और 16 और 7 कितना हुआ, 23 हुआ ना। हुआ 23, 3 से डिविजिबल है 23, 3 से डिविजिबल 3 का मल्टीपल्स है 23, 23 3 का मल्टीपल्स नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो जे के लिए क्या लिखेंगे, जे के लिए 17852 इज नॉट डिविजिबल बाई 6 हो गया। आप लोग का जे तक था, तो जे तक सॉल्व कर दिए। आज यहीं तक वीडियो को रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।